हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप सो कि आप लोग अच्छे हो, मैं भी अच्छी हूँ। तो ये है मेरी न्यू वीडियो। मेरी वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और मैंने आप लोगों से ये चीज़ का बोला था कि मैं बहुत ही जल्द ये आप लोग के साथ शेयर करूँगी प्रेगनेंसी से रिलेटेड की प्रिडिक्शन टेस्ट। जैसे बहुत लोग देख के बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे होगी तो लड़का होगा, ये चीज़ ऐसे होगी तो लड़की होगी। तो जो मेरा रियल एक्सपीरियंस है, मेरी फर्स्ट गर्ल है एंड सेकंड बेबी बॉय हुआ है, तो जो दोनों का एक्सपीरियंस है मैं क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। रियल वाला एक्सपीरियंस है तो इसलिए, और आई होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प भी हो जाए ऐसा मतलब पता लगाने में। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो इंडिया में जेंडर टेस्ट करना बैन है और इसके लिए अच्छा खासा दंड प्रावधान बनाया गया हुआ है जो कि बहुत अच्छे से लागू होता है। और बस ये फ़न के लिए होता है कि हम फ़न के लिए करेंगे कि बताएंगे कि ये चीज़ ऐसा था, ये चीज़ वैसा था। मतलब एक मतलब उसका कोई फैक्ट ही नहीं होता है कि आगे आप वीडियो में देखिएगा। तो ये है। एंड लड़की हो या लड़का हो, दोनों चाहे कुछ भी भगवान दे, पहली बात तो गॉड का शुक्रिया करना चाहिए आपको। है वो चीज़ें, कितने लोगों को तो वो चीज़ भी नसीब नहीं होती है, लड़की भी नहीं होती है। तो इसलिए जेंडर टेस्ट नहीं करना चाहिए। और लड़की हो या लड़का हो, दोनों स्वस्थ रहे। चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 1 का पॉइंट है स्किन से रिलेटेड। कुछ लोग कहते हैं कि अगर क्लियर स्किन हुई तो लड़का होगा, और क्लियर स्किन हुई, एक्ने वगैरह नहीं हुए तो लड़का होगा, और अगर डल है तो लड़की होगी। और कुछ लोग मतलब सब लोग सबकी विचारधारा अलग अलग है। कुछ लोगों का उसके अपोजिट कहना है कि अगर आपकी एक्ने है या फिर आपकी स्किन क्लियर नहीं है तो आपको लड़का होगा। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं तो लड़की होगी। और वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अगर लड़कियां माँ की ब्यूटी चुरा लेती हैं तो पेट में लड़की रहती है अगर आप सुंदर नहीं दिख रही हो। तो मेरे केस में क्या है मैं आपको बताऊंगी। पहला पॉइंट तो ये कि ये बात सही है, मैं डीजा के टाइम बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और ये बात सब घर वालों ने भी नोटिस करी थी कि मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और इस टाइम पे, बाबू के टाइम पे मेरे अभी भी आप देख रहे होंगे मेरा गला इतना ज़्यादा काला हुआ और फेस की भी बैंड बज गई थी। लास्ट टाइम 4-5 महीने तो नहीं पता चला, एकदम क्लियर स्किन थी, सुंदर सी दिख रही थी। और मुझे फिर लगा कि फिर मैंने बेबी गर्ल कंसीव करा है, लेकिन ऐसा नहीं था। और 5-6 महीने के बाद मेरा मतलब चेहरा ही एकदम चेंज होने लगा। घर पे भी सब लोग बोल रहे थे कि तुमको प्रॉपर लड़का ही होगा क्योंकि चेहरा बहुत ही ज़्यादा भद्दा दिख रहा है। तो ये है मेरे केस में, और सबके केस में अलग अलग होता है। इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं लड़का है या लड़की है। तो चलिए नंबर 2 पे आते हैं, FHR, जो कि मैं अभी बैक कैमरे से अपनी फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी की सोनोग्राफी आपको मैच करके दिखाऊंगी। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें वो बोला जाता है कि 140 से एबव रहा तो लड़की है, 140 से कम रहा तो लड़का है। तो मेरे केस में क्या हुआ कि आप FHR से तो ये जेंडर प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते हैं कि लड़का है या लड़की है। इस केस में मैंने देखा है अपना खुद का और मेरी एक भाभी का भी, मैंने एकदम जो रियल वाला एक्सपीरियंस है लिया है। FHR से कुछ नहीं होता है। ये मिनिमम बच्चों की जो हार्ट रेट होती है 110 से स्टार्ट होती है, तो ये चीज़ है। और डीजा के टाइम भी मेरा 150 से एबव था और बाबू के टाइम भी 155 स्टार्टिंग में थे एंड फिर धीरे धीरे लो होने लगा। एंड 7th या 8th मंथ की जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी उसमें 135 था, 134 था। तो ये मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो ये हो गया। तो इससे यही होता है कि हार्ट रेट से आप नहीं पता लगा सकते हैं लड़का है या लड़की है। कभी कभी 130 140 तक रहता है तो लड़की ही हो जाती है। तो ये तो नेचुरल है, गॉड का दिया हुआ है, क्या कब हो जाए कुछ पता नहीं रहता है।
तो यही है मेरा रियल एक्सपीरियंस इसमें भी, कि मेरे दोनों बच्चों में आचार सेम सेम थे। मुझे यही लगा था कि मैंने बेबी गर्ल कंसीव करा है। नंबर 3 पे आते हैं क्रेविंग। और इसमें मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकती हूँ। मुझे ना स्टार्टिंग में डीज़ा के टाइम बहुत ही ज़्यादा मीठा खाने का मन होता था। कुछ लोग लड़कियों में कहते हैं, कुछ लोग लड़कों में कहते हैं कि लड़का अगर आपने मतलब बेबी बॉय कंसीव करा है तो उसमें मीठा खाने का मन करता है, बेबी गर्ल है तो साल्टीस और ये सब खाने का मन करता है। पर मेरे केस में क्या हुआ, डीज़ा के टाइम मैंने बहुत ही ज़्यादा मीठा खाया, गन्ने का रस बहुत पिया। लास्ट में लड्डू, दादी थी मेरी, दादी सास आई हुई थी, उन्होंने इतना भर भर के लड्डू खिलाया मुझे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होती थी हमेशा मीठा खाने की। और इस टाइम पे जब बाबू को मैंने कंसीव करा, जो मेरा बेबी बॉय था, तो मुझे ज़्यादातर साल्टी, स्पाइसी, और मैं डीज़ा के टाइम मतलब अपने बेबी गर्ल के टाइम एकदम मसाला खाना पसंद नहीं करती थी। और इस टाइम पे मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब मसाले वाली चीज़ें और पानी पूरी ये सब बहुत ज़्यादा खाया, और मीठा तो मेरा एकदम नहीं खाने का मन होता था। तो ये है मेरे साथ, मैंने जो रियल एक्सपीरियंस लिया है अपना, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर बेबी बॉय है तो आपको खट्टा खाने का बहुत ही मन होगा। तो चलिए नंबर 4 पे आते हैं। तो इसमें होता है मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया वगैरह होता है। आई थिंक मैं प्रोनाउंसिएशन सही कह रही हूँ। तो मुझे बच्ची के टाइम बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस सब कुछ होता था। मैं इतना कि मैं रोटी तक नहीं बना सकती थी, इतना था। और बाबू के टाइम मेरे को क्या हुआ कि 4 महीना मैं बिल्कुल अच्छी थी, अच्छी खासी, मुझे मतलब 3 मंथ्स में बहुत ही अच्छी थी। आपने मेरे बहुत सारे ब्लॉग वीडियो, बहुत सारा घूमने का इधर उधर का देखा होगा, मैं बिल्कुल फिट थी। चौथे महीने में मुझे सिर्फ 1 महीने अच्छे से वॉमिटिंग वगैरह हुई, ऐसा नहीं है, मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग सब कुछ हुआ। तो उसके बाद लेकिन बंद हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा ये वाला पॉइंट जाता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह नहीं होता है तो आपने बेबी बॉय कंसीव करा है। और अगर ये सब आपके साथ हो रहा है, वॉमिटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये है बेबी गर्ल। तो ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है। एंड 5 पे आते हैं। एक नाभि के ऊपर से एकदम स्ट्रेट लाइन बनती है। मैं सबका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तो आप लोगों को एक प्रॉपर आइडिया मिलता रहेगा। एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन बनती है ब्राउन कलर की, जो कि एकदम जैसे जैसे आपकी डिलीवरी की डेट आएगी वो लाइन एकदम डार्क होती जाती है। तो अगर स्ट्रेट है तो आपने बेबी बॉय कंसीव करा है। ये मेरे भी केस में एकदम 101% सही था। इस बार मुझे एकदम स्ट्रेट लाइन थी। और अगर जिगजैग ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हुई तो आपने बेबी गर्ल कंसीव करा है। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला एकदम परफेक्ट है। मैंने जो फील करा है इस बार, मुझे एकदम पूरा नाभि के ऊपर से और डाउन तक, मतलब एकदम नीचे तक एकदम प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ब्राउन कलर की थी। बाद में धीरे धीरे करके और डार्क हो जाती है, एंड डिलीवरी के बाद भी कुछ दिनों तक रहती है, उसके बाद ही वो जाते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है पेट का शेप कैसा है आपका। तो गांव में कुछ औरतें, मतलब पहले के लोग ऐसा बोलते थे कि अगर आपका पेट अंडे जैसा है और लो कैरी किया है, नीचे की तरफ है, तो आपने बेबी बॉय कंसीव करा। अगर थोड़ा सा हाई है तो इट्स अ बेबी गर्ल होगी। मेरे केस में क्या था, इस बार एकदम सही था। और क्या कहते हैं कि बेबी गर्ल अगर रहती है तब कमर से चौड़े हो जाते हैं, मतलब आपका पेट इस तरह से रहता है पीछे की तरफ, और बॉय होता है तो एकदम लो, आप ऐसे राउंड कैरी किए रह रहे हैं। तो मेरे केस में भी यही था, मैंने एकदम इस बार लो कैरी किया था। और बच्ची के टाइम एकदम मेरा ऐसे था, बहुत ही ज़्यादा निकला हुआ था। मेरे को लग रहा था ट्विंस ना हो लेकिन नहीं। तो ये वाला भी पॉइंट सही है, अगर आप लो कैरी करते हो तो इट्स अ बेबी बॉय, अगर आप हाई कैरी करते हो तो इट्स अ बेबी गर्ल। तो मेरे केस में भी यही था।
और ये सब एक्सपीरियंस मेरे खुद के हैं एंड आपको भी। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मेरी तरफ से थे जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। मेरी प्रॉपर एक लॉन्ग वीडियो बनानी थी इस पर, जो कि मैंने बनाई और आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो, इससे कुछ हेल्प हुआ हो। पहली बात तो मैं यही बोलूँगी कि आप लोग प्लीज़ जेंडर टेस्ट या जेंडर प्रोटेक्शन के बारे में कभी मत, मतलब फ़न के लिए आप कर सकते हो लेकिन एकदम प्रॉपर सीरियसली होके मत किया करो, क्योंकि देखिए लड़की और लड़के में आजकल कोई फ़र्क नहीं है। सबसे मेरे को ये लगता ना, अब दोनों ऐसे होके चलते हैं, ऐसे कोई आगे पीछे नहीं होके चलता है। तो अगर आपके गर्ल ही हो रही है, उसको इतना अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, आगे बढ़ाइए, और वो जो चीज़ आपको वो भी वही मान सम्मान दे सकती है जो वो दे सकता है। तो बस यही है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जेंडर टेस्ट मत करवाइए। जेंडर प्रोटेक्शन फ़न के लिए आप कर सकते हैं, ऐसे मत करिए। तो ये था मेरा रियल एक्सपीरियंस बेबी बॉय और बेबी गर्ल के लिए। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आपको वीडियो देखनी है या आपको मुझसे कोई जानकारी चाहिए जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं उसको पिन करूँगी और बनाऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो मैं बाबू का अपने दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं FHR 155 BPM, और ये है मेरी इसमें मैं 12 वीक 4 दिन की प्रेग्नेंट दिखा रही थी। अकॉर्डिंग टू बायोमेट्री फर्स्ट जो मेरा हुआ था, तो इसमें इसका FHR 155 BPM था। सेकंड मेरा हुआ था FHR देखिए 153 BPM, आपको यहाँ दिख रहा होगा, और 21 वीक 3 डेज़ का था। 155 से यहाँ भी मेरा FHR 153 BPM ही दिख रहा है, ना घटा ना बढ़ा, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 30 वीक्स 5 डेज़ के अकॉर्डिंग टू मतलब बायोमेट्रिक के अकॉर्डिंग मेरा FHR आया 136 BPM, इसमें थोड़ा कम हुआ। और हाँ, प्लेसेंटा जो आप लोग कहते हैं इंटीरियर रहे पोस्टीरियर रहे, पोस्टीरियर रहता है तो बेबी बॉय होता है, इंटीरियर रहता है तो गर्ल होती है। तो मैं ये भी डाउट आपका क्लियर कर देना चाहती हूँ। इसमें आपने देखा हुआ मेरा प्लेसेंटा इज़ इंटीरियर ग्रेड 2, मेच्योरिटी ग्रेड 2 है। और मैं अभी अपने बेबी गर्ल की भी दिखाऊंगी, उसमें भी मेरा प्लेसेंटा इंटीरियर ही था। तो प्लेसेंटा से ये नहीं आप पता लगा सकते इंटीरियर है पोस्टीरियर है तो आपको बेबी बॉय होगा। बस प्लेसेंटा इसलिए होता है कि वो बेबी को कितना मतलब अच्छे से प्लेसेंटा का काम सिर्फ उसको आहार और उसको मतलब एक जो बेस होता है ना बच्चे का, प्लेसेंटा होता है, तो और उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो इंटीरियर रहेगा तो ये होगा, पोस्टीरियर होगा तो ये होगा। तो चलिए मैं अपने बेबी गर्ल का दिखाती हूँ। इसमें मेरा FHR है 168 BPM फेटल रेट। ये मैं कितने वीक की प्रेग्नेंट थी, 12 वीक फर्स्ट डे, मतलब 12 वीक की थी। तो जब मेरा 31 वीक 2 डेज़ हो गया था, तब मेरा FHR 155 बीट्स पर मिनट, और प्लेसेंटा देखिए एंटीरियर मेच्योरिटी ग्रेड 2। बाबू के टाइम भी सेम था। तो प्लेसेंटा से कोई वो नहीं होता है कि पोस्टीरियर रहेगा तो आपको बेबी बॉय होगा, इंटीरियर रहेगी तो गर्ल होगा। तो ये है। और ये मेरी बेबी गर्ल का 19 वीक का ये था सोनोग्राफी। तो इसमें फेटल हार्ट रेट आपको दिख रहा होगा 152 बीट्स पर मिनट रेगुलर, और प्लेसेंटा इंटीरियर है, और मेच्योरिटी ग्रेड 1 है। तो बस यही बताना मैं आपको चाहूँगी कि प्लेसेंटा के इंटीरियर या पोस्टीरियर रहने से बेबी बॉय बेबी गर्ल नहीं होती है। प्लेसेंटा उनको एक प्रॉपर बेस देने का काम करता है। इससे ये आप नहीं पता लगा सकते हैं कि गर्ल है कि बॉय है।